नमस्कार, मैं हूँ अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल और टीचिंग और टेट एग्जाम्स के लिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए, लेक्चर्स के लिए। आज के इस टॉपिक में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे इस लेक्चर में बेसिकली वो है हमारा टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बाय थॉर्नडाइक। ओके, तो हम बुद्धि के प्रकार को समझेंगे जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए हैं। तो थॉर्नडाइक का क्या डिस्क्रिप्शन था या क्लासिफिकेशन था बुद्धि के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में, वो हम जानेंगे। सो ये आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कोई भी चीज़ बताई जाती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सीटेट हो या कोई भी एग्जाम, आपको थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग या जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा कुछ भी कहा गया है वो आपको ध्यान से कवर करना है, अच्छे से याद रखना है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इन दिस लेक्चर हम समझते हैं बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक के द्वारा। सो थॉर्नडाइक के अनुसार, जैसा कि हमने कहा कि हम जानेंगे बुद्धि के प्रकार, तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को लेकर कुछ यहाँ पर उनका थॉट है, वो हम समझते हैं सबसे पहले। तो पहले लाइन में ही यहाँ पर लिखा हुआ है, एक डेफिनेशन कह सकते हैं, एक इनका मत कह सकते हैं इसके बारे में, कि थॉर्नडाइक ने कहा कि उत्तम क्रिया करने और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं। तो ये जो लाइन है, ये एग्जाम में आपसे अलग से भी पूछी जा सकती है कि ये बात किसने कही थी। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इस लाइन को भी याद रखना है कि उत्तम क्रिया करने की, अब इसको समझते चलते हैं, उत्तम क्रिया करने की और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता। तो इनका ये कहना था कि किसी भी परिस्थिति में हम जो भी सीख रहे हैं, बेटर तरीके से कोई चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, ऑफ कोर्स किसी चीज़ को अच्छे से करेंगे तभी उसका जो आउटपुट है, उसकी नॉलेज है वो सही ढंग से हमारे दिमाग में जाएगी। तो उत्तम क्रिया करना, बेटर एक्शंस लेना और नई परिस्थितियों के साथ उनका समायोजन करना। मतलब कि आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आज ये लेक्चर आप देख रहे हैं, तो ये एक तरह की बेटर एक्शन है आपका अबाउट लर्निंग। आप सीखना चाहते हैं, आप और बेटर नॉलेज को पक्का करना चाहते हैं। ओके, सो इस केस में यहाँ पर आप जो सीखेंगे, तो ये आपकी एक उत्तम क्रिया है, आपका एक्शन है और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को हम बुद्धि कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने इससे पहले भी इस तरह की कुछ नॉलेज ली होंगी। अगर हम इस एग्जाम्पल को लेके चलें कि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने इस तरह के लेक्चर्स को देखे होगा, इस टॉपिक को भी शायद सुना होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ कुछ नया ज्ञान मिलता है, कोई नई परिस्थितियाँ आपको देखने मिलती हैं, कुछ नया एंगल मिलता है, तो उससे आप अपने पहले के ज्ञान में कहीं न कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे सही फॉर्म में वो आपकी बुद्धि में बैठ जाए। हम यही करते हैं सीखते समय, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि जो भी हम एक्शंस लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि हम जो हमने पहले किया है, उससे बेटर अपने आप को कर सकें और अपने आप को बेटर मेंटली बना सकें या फिज़िकली बना सकें। हम सभी लोग इसी एफर्ट में लाइफ टाइम चलते हैं। तो ये उनका एक मत था कि जो भी एक्शंस हम करेंगे, जो भी हम एक्शंस लेंगे, क्रिया करेंगे, उसमें नई परिस्थितियाँ जो क्रिएट होंगी, उनके साथ हम जो समायोजन करते हैं अपने दिमाग से, वही बुद्धि कहलाता है। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट adjusting the information and knowledge and your actions. ओके, इसके अलावा है थॉर्नडाइक ने जो प्रकार बताए हैं उसी के लोग हम समझेंगे। यहाँ पर अब 3 कैटेगरी दी गई हैं। सामाजिक बुद्धि उन्होंने बताई थी, मूर्त बुद्धि बताई थी और अमूर्त बुद्धि बताई थी। तो ऊपर के थॉट को याद रखते हुए अगर हम चलें, तो एक-एक करके उसको अगर हम समझते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं सामाजिक बुद्धि। तो हो सकता है नाम से भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा हो। जब सामाजिक वर्ड आ जाता है तो वहाँ पर सोशल एक एस्पेक्ट आ जाता है, ठीक है? तो हम सोशल एस्पेक्ट की बात करें, यानी कि सामाजिक बुद्धि की अगर बात करें, तो सामाजिक बुद्धि का मतलब वो है उस क्षमता से जिसके कारण व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से, अन्य लोगों से घुल-मिल पाता है। तो अगर हम किसी से कहते हैं ना कि वो व्यक्ति सोशल नहीं है, सामाजिक व्यक्ति नहीं है, तो उसका मतलब यही होता है कि वो समाज में लोगों के संग घुलता-मिलता नहीं है, अपने विचारों को शेयर नहीं करता, समय नहीं बिताता, पार्टिसिपेट नहीं करता। तो बस उसी तरह का ये सिंपल थॉट है कि यहाँ पर सामाजिक बुद्धि का मतलब ये है ऐसी बुद्धि जो कहीं न कहीं इस टाइप की है जो कि अन्य लोगों से घुल-मिल पाती है, अन्य लोगों से इंटरैक्ट कर पाती है, विचार कर पाते हैं, अपने थॉट्स का शेयरिंग हो पाती है, नॉलेज की शेयरिंग हो पाती है। कहीं न कहीं वो सामाजिक संबंधों को अ, साधने में काफ़ी अच्छा होता है। वो ये इस तरह की जो बुद्धि है, जिन लोगों में भी होती है, वो इस तरह के कुशलता को रखते हैं। तो उन्होंने ये जो प्रकार बताए थे थॉर्नडाइक ने, उनमें से
अगर हम एक प्रकार लें सामाजिक बुद्धि, तो ये होती है सामाजिक बुद्धि। और ये जो बुद्धि आपने ज़्यादातर देखी होगी, इस तरह के बहुत से लोग हो सकते हैं वैसे, पर नेता लोग हैं या शिक्षक हैं या ऐसा कोई भी सोशल व्यक्ति जो कि समाज में बहुत ज़्यादा घुलता-मिलता है, अपने शेयर करता है थॉट, अपनी बात रखता है। तो बात समझ में आ रही होगी, इस तरह की बुद्धि वाले जब वो व्यक्ति आपको दिखेंगे आम ज़िंदगी में, तो आप समझ जाएँगे कि इनमें सामाजिक बुद्धि अच्छी है। तो थॉर्नडाइक ने जो प्रकार बताया, उनमें से एक सामाजिक बुद्धि को आज हमने इसमें देखा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मूर्त बुद्धि, जो उन्होंने दूसरी बताई थी, उसका क्या अर्थ है? देखो, मूर्त बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने बच्चों के केस में भी पढ़ा था कि जब हम मूर्त बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसका संबंध इस चीज़ से है कि जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से सीखने का मौका मिल रहा है, और वो बुद्धि जो होगी, इस तरह की जो बुद्धि होगी मूर्त बुद्धि, वो कहीं न कहीं जो चीज़ें उसके सामने दिखाई देंगी, वो उसी से ज्ञान लेने में ज़्यादा सक्षम होगी। जैसे बच्चों का शुरुआत का केस होता है, जब वो छोटे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको जो चीज़ें जितनी ज़्यादा दिखाई जाती हैं, उनको कोई शेप के बारे में सिखाना है, तो हम उनको वो शेप का खिलौना दे देते हैं। गोल चीज़ के बारे में सिखाना है, तो बॉल दे देते हैं, या इसी तरह से मतलब उनके सामने वो चीज़ होनी चाहिए, उसको वो देख सकें प्रत्यक्ष रूप से, तो वो उससे जल्दी नॉलेज ले पाते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चों तक ही सीमित है, ये बुद्धि लंबे समय तक भी चल जाती है। कई लोग हमारे आस-पास ऐसे मिल जाते हैं जिनको चीज़ें देखकर ही समझ में आती हैं, जिनको अगर आप इमेजिनेशन करने बोलो, दिमाग को के घोड़े दौड़ाने बोलो, तो वो नहीं कर पाते, समझ रहे हो? तो उनको जो चीज़ है वो सामने दिख जाएगी, उसको समझा दिया जाएगा तो समझ लेंगे, लेकिन उनका दिमाग अपने लेवल पर इतना इंटेलेक्चुअल नहीं होता कि वो हर चीज़ को एनालाइज़ करके उसको क्रिएट कर पाएँ अपने माइंड में। तो इस तरह की भी बुद्धि कई लोगों में देखी जाती है। मतलब वो उस चीज़ में तो निपुण होते हैं कि उनको कोई चीज़ सामने है और वहीं की वहीं अपनी जो समझ का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख होते हैं या उनमें कमी होती है बुद्धि की, बट वो कुछ खास किस्म के लोग हो जाते हैं, जो खास तरह से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञान पे उसी समय चीज़ें करते हैं। तो जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लें इसमें व्यापारी का। कोई भी आप बिज़नेसमैन को देखें, जब आप कहीं भी जाते हैं, कोई शॉप वाला, कोई शोरूम वाला, तो वो वहाँ पर अपनी मूर्त बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। उनको सामने जो दिखाई देता है, कस्टमर का जो रिएक्शंस हैं, कस्टमर की जो चीज़ें हैं, और उनका एक अपना एक समझ बन जाती है कि इस व्यक्ति को हमको कैसे डील करना है और उससे अपनी सेल कैसे करनी है अपनी चीज़ की। तो कहीं न कहीं वो उस समय प्रत्यक्ष सिचुएशन में जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है और उसके ज़रिए जो भी लाभ ले रहा है, वो मूर्त बुद्धि का ही एक उदाहरण है। तो व्यापारी का मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया, बिज़नेसमैन या शॉप वाले, कोई भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह के और एग्ज़ाम्पल आप अपने दिमाग में ज़रूर सोचें क्या-क्या हो सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट जो है इसकी एक जो कि है अमूर्त बुद्धि। तो थॉर्नडाइक ने जो प्रकार यहाँ पर डिस्क्राइब किए उनमें से हम कुछ शेयर कर रहे हैं यहाँ पे और आगे भी करेंगे। तो अमूर्त बुद्धि में हम बात करें, मूर्त बुद्धि का बिल्कुल उल्टा है। जैसे हमने मूर्त में कहा कि चीज़ों को देखकर और प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें उसके हिसाब से बुद्धि रिएक्ट करती है। यहाँ पर इस तरह की बुद्धि में वो लोग आएँगे, उन उस तरह के लोग आएँगे जो अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं, जिनकी कल्पनाशीलता बहुत अच्छी है, जिनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है। आपने बहुत ही आर्टिस्टिक टाइप के जो लोग हैं, उनमें इस तरह की चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। ठीक है? जो अपनी क्रिएटिव माइंड से कुछ भी चीज़ें डिज़ाइन कर लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने नहीं होता है। तो उनमें जो इमेजिनेशन पावर होती है, जो उनके दिमागी लेवल पर, वो ऐसे लोगों में ज़्यादा होती है। तो अमूर्त बुद्धि इसीलिए कोशिश की जाती है कि बच्चों में ज़्यादा बढ़े, क्योंकि वो उनको आगे बहुत कुछ करने में मदद करती है। हालाँकि शुरुआत सबकी मूर्त बुद्धि से ही होती है, और धीरे-धीरे जितना जो अमूर्त बुद्धि को इस्तेमाल करता है, वही फ़र्क पैदा करता है कि कोई किसी से कितना इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव कितना है, दिमाग कितना चलता है। तो इससे फ़र्क पैदा हो जाता है। जैसे हमने पेंटर, वैज्ञानिक या किसी मैथमेटिशियंस को देखा है, वो अलग ही लेवल के व्यक्ति होते हैं, उनका दिमाग औरों से अलग तरह से चलता है और वो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें कर जाते हैं। सो अमूर्त बुद्धि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और थॉर्नडाइक ने इसको वैल्यू किया है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर ख़ास तौर पर बताई थॉर्नडाइक ने, और ये तीनों ही आपको समझ में आनी चाहिए। 3 प्रकार जो अभी लिए हैं हमने, आगे भी जो भी थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बारे में कहा है, वो हम शेयर करते रहेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखते चलिए। एंड अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो इसी तरह के लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को तुरंत दबा दीजिए, जिससे आगे के लेक्चर भी आपको